Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay from the Gynae and Fertility Clinic, अनुराम हेल्थ केयर आगरा। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज यानी कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू जो यूट्रस की नॉर्मल लाइनिंग है वो यूट्रस के अलावा लोअर एब्डोमेन में पेल्विस के अंदर कहीं और भी आ जाता है, जैसे कि यूट्रस के बाहर या फिर फेलोपियन ट्यूब्स पर या फिर पेरिटोनियम पर या फिर जो फ्री स्पेस है लोअर एब्डोमेन में वहाँ पर। तो वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे नॉर्मल यूट्रस एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिहेव करती है। हर पीरियड्स के साथ में जैसे यूट्रस में एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग होती है और वो शेड ऑफ होती है, ऐसे ही अंदर पहुँच गया एंडोमेट्रियल टिश्यू भी ब्लीड करता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे स्कार्स बन जाते हैं, एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जिन्हें कहते हैं, और सिस्ट बन जाती हैं, एडेशंस बन जाते हैं, जो पेशेंट को कई तरह के सिम्टम्स दे सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस का कॉज क्या है, ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो यूट्रस से बाहर निकलना चाहिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे, उसके कुछ पीसेस रेट्रोग्रेड फ्लो के दौरान ट्यूब्स के थ्रू अंदर पहुंच जाते हैं, लोअर एब्डोमेन में यानी पेल्विस में पहुंच जाते हैं और वहाँ ब्लीड करते रहते हैं और टिश्यू हर पीरियड्स के साथ में, हर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ में और भी ज़्यादा स्कार बनाता रहता है। अब इसकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस हम पेशेंट की प्रेजेंटेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट की से पेन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सीवियर पेन, या फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद भी लोअर एब्डोमेन कांस्टेंट लोअर एब्डोमेन पेन पेशेंट को बना रहता है, या पेन ड्यूरिंग क्वाइटस, या पेन ड्यूरिंग पैसेज ऑफ स्टूल, या पेन ड्यूरिंग मिक्सचरेशन, यूरिन पास करने के साथ में भी पेन हो सकता है, और इनफर्टिलिटी। ये सब इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पे हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा फिर हमें अल्ट्रासाउंड इसमें हेल्प करता है। हम अल्ट्रासाउंड में कई बार ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट या जिनको एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट डेवलप हो जाती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। MRI भी एक डायग्नोसिस का एक मोड है जिसमें मल्टीपल एडहेशंस हमें पता चल सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। अब हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस का बिल्कुल सिम्टोमेटिक है। जिस भी सिम्टम के साथ में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगी, हम उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट की एज क्या है, उसकी प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट क्या है, और स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस क्या है। अगर कोई यंग अनमैरिड गर्ल है, वो जिसको पेन बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, पेन किलर्स एंड हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं। या फिर अगर डीप एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं या बड़ी ओवेरियन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं तो हमें सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है, लैप्रोस्कोपिकली या फिर हम ओपन, दोनों ही प्रोसीजर से इसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट है तो फिर हमें पहले असेस करना होगा कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कहीं ट्यूब्स में ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो IVF इसका ट्रीटमेंट है, एंड अगर ट्यूब्स ओपन हैं तो फिर हम एडिजियोलाइसिस के बाद में एनाटमी को रीस्टोर करने के बाद नॉर्मली या फिर IUI की हेल्प से प्रेगनेंसी कराने के लिए ट्राई